स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने दो टाइप के फार्मूले देखे, एक एपी का nth टर्म और दूसरा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आइए आज हम इन दोनों पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लगाते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुल 5 फार्मूले पढ़े। ऊपर के 2 फार्मूले एपी का nth टर्म निकालने के लिए हैं। फर्स्ट फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें एपी का लास्ट टर्म न मालूम हो। अगर हमको एपी का लास्ट टर्म मालूम हो तो हम लोग L = a + n-1d यूज करेंगे। इसी प्रकार ये जो 3 फार्मूले हैं ये एपी के सम के लिए हैं। इन दोनों का यूज हम लोग एपी के सम के लिए करते हैं, चाहे जैसी एपी हो। बस ध्यान रखना है, अगर लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो इसको यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म मालूम है तो इसे यूज किया जाएगा। और जो नीचे वाला फार्मूला है ये स्पेशल केस है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को 1, 2, 3, 4 यानी अगर शुरुआत से नेचुरल नंबर का सम निकालना है, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो हम लोग लास्ट फार्मूले का यूज करते हैं। आइए हम इन सभी फार्मूलों पर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ कह रहे हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। यानी आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी S14 आपका दे रखा है 1050। उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 10 दे रखे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 20th टर्म यानी A20 आपको फाइंड करना है। हमने आपसे कहा आपको कुछ भी फाइंड करना हो, आपका पहला काम है A और D फाइंड करना। तो हमने इस प्रॉब्लम में देखा कि A की वैल्यू तो 10 दे रखी है, हमारा काम केवल D फाइंड करना है। और फाइंड किसकी मदद से करेंगे? S14 की मदद से। यानी S14 हमारा 1050 दे रखा है, तो हम लोग Sn = n/2 2a + n-1d, क्योंकि ये सम वाला फार्मूला है, इसका यूज करेंगे। तो Sn कितना है यहाँ पर? 1050 = अब n की वैल्यू 20 रखेंगे कि 14 रखेंगे? देखिए 20 हमको फाइंड करना है, वो हमारा बाद का काम है। हमारा अभी जो दे रखा है, अभी हमारा S14 दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 14 रखी जाएगी। 14/2 × 2, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n की वैल्यू 14 - 1 × d। ये आ जाएगा 1050 = 7 × 20 + 13d। अगर हम 7 नीचे ले आएँ तो 1050 से 7 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 150 = 20 + 13d। और अगर 20 इधर लाएँ तो 130 = 13d। d = कितना आ गया? 10 आ गया। यानी d की वैल्यू आ गई 10 और a की वैल्यू 10 हमें मालूम है। अब हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है 20th टर्म। तो A20 निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? A20 = a + n-1d। तो ये हो गया, a की वैल्यू 10 है, क्योंकि 20 पूछा गया है तो n की वैल्यू हम लोग 20 - 1 × d की वैल्यू 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 19 × 10, यानी ये हो गया 10 + 190, यानी इसकी वैल्यू आ गई 200। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। रखा है, आइए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। हमको फाइंड क्या करना है? 29th टर्म। जो भी फाइंड करना है उसे आप किनारे करिए। आपका पहला काम होगा A और D निकालना, जितना भी हमें दे रखा है। तो हम देखते हैं हमें दे क्या रखा है। हमने देखा, कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी जो एपी है उसमें कुल 50 टर्म हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12 का मतलब A3 टर्म दे रखा है। आगे देखिए, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 है और कुल इसमें कितने टर्म है? 50 टर्म है। 50 टर्म है और लास्ट टर्म हमारा 106 है, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने कह रखा है A50 = 106। अब हम इन दोनों की मदद से A और D फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए A3 = 12 है। A3 = 12 है, यानी इसका मतलब
A3 इक्वल्स टू क्या होता है, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए A3 12 है तो an की वैल्यू हमने 12 रख दी, a कितना रखेंगे हम लोग मालूम नहीं, इसलिए इसको a मान लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स चूंकि A3 की रखा है इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये बन गया 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारी। इसी प्रकार दूसरा क्या दे रखा है A50 इक्वल्स टू 106, तो सिमिलरली अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा IQ लगाइए। यहाँ पर हमारा A3 था, A3 की जगह आया 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d, यानी जो d से पहले है वो एक कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A50 106 है, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी 106 इक्वल्स टू a प्लस 50 था ना, तो ये आ जाएगा 49d। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट और सेकंड, इनको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछले चैप्टर में हमने सॉल्व किया था। तो पहली इक्वेशन है 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d और दूसरी है 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो a हमारा कैंसिल हो गया, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ये आ जाएगा माइनस का 84 इक्वल्स टू माइनस का 47d। तो अगर हम देखें तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई है 2। अब हम d की वैल्यू 2 किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 12 इक्वल्स टू a प्लस d की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 इंटू d की वैल्यू 2 है, तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 4, यानी a की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास d और a दोनों मिल गया है, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा गया था, पूछा गया है फाइंड 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब A29 आपसे पूछा जा रहा है, तो A29 अगर पूछा जा रहा है तो A29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 29 है तो हमने बताया था एक कम कर दीजिए a प्लस 28d, तो ये हो गया a की वैल्यू 8 प्लस 28 और d की वैल्यू 2, तो ये हो गया 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 56 और 56 और 8 जोड़ेंगे तो ये आ गया 64, यानी 29th टर्म जो है वो हमारा 64 आ गया, देयरफॉर 29th टर्म इज 64। इस टाइप से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी यहाँ पर एक AP दे रखी है और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स, यानी इसमें टर्म्स कितने हैं, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। मस्ट बी टेकन सो दैट द गिव सम ऑफ 636, यानी जो सम है वो 636, यानी Sn जो है यहाँ पर 636 दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर a है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, 17 में से 9 गया, ये आ गया 8। Sn 636 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम लोग सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो a प्लस वाला नहीं लगा सकते, वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 636 इक्वल्स टू n बाई 2 a की वैल्यू है 9, n की वैल्यू मालूम नहीं है, d की वैल्यू है 8, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 636 इक्वल्स टू n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8, तो ये 636 इक्वल्स टू n बाई 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, 636 इक्वल्स टू n बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 5 प्लस 4n, 2 कट गया तो ये बचेगा 636 इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो हमारा टोटल फैक्टर हो जाएगा अरेंज करने के बाद 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हमने लास्ट
चैप्टर में सीखा था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लगभग आएगा, एक काम करते हैं इसके फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करने से क्या मिलेगा, ये 53 इंटू 12 इंटू 4, यानी ये हो गया हमारा 53 इंटू 48, यानी ये पता लग गया कि 53 से अगर 48 को माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा। यानी हमारा जो फैक्टर बनेगा वो 53 माइनस 48, यानी ये हो गया 5। यानी 5 के स्थान पर हमें 53 माइनस 48 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4n स्क्वायर, 5 की जगह हमने रखा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोनों में देखिए n कॉमन है तो अंदर आएगा 4n प्लस 53। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 12 कॉमन है माइनस का, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। यानी फैक्टर क्या बने हमारा एक फैक्टर बचा n माइनस 12 और दूसरा हो गया 4n प्लस 53। तो अब क्या करेंगे, जब दो फैक्टर्स का मल्टीपल 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर हम इसको 0 करेंगे तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 होगा, तो n इक्वल्स टू आएगा -53/4। तो ये जो n की वैल्यू है -53/4, ये हमारी इम्पॉसिबल होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू n की हो ही नहीं सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। अगर n-12 को 0 करोगे तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 12, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हमारे 12 आएंगे। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. मतलब इस सवाल में कह रहा है, प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये सवाल। आइए देखते हैं। कह रहा है कि a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. मतलब 700 रुपीज़ हैं और 7 प्राइजेस बांटने हैं हमको। आगे कह रहा है इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। मतलब 700 रुपये हमें 7 बच्चों में इस प्रकार बांटने हैं कि जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से 20 रुपये कम पा रहा है, और कुल पैसा कितना है 700 रुपये। यानी 700 रुपये को 7 बच्चों में इस प्रकार डिवाइड करना है कि टोटल पैसा जो है वो हमारा 700 रहे और हर बच्चा अपने पिछले बच्चे से 20 रुपये प्राइस में कम पाए। तो आइए देखिए इस सवाल को। हम मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस कितना है, x है, सेकंड प्राइस x-20 है, थर्ड प्राइस x-40 होगा, फोर्थ प्राइस x-60 एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं, इसका टोटल जो सम है वो कितना है, टोटल सम जो है इसका है 700, यानी जितना भी जोड़ होगा वो 700 रुपये में बटना है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो सम है यानी इसको जोड़ेंगे प्लस कितने टर्म है इसमें, अप टू 7 टर्म, इसमें टर्म जो है वो 7 है, इसका जोड़ जो है वो 700 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़ना तो बहुत आसान है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, x होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है -20। तो यहाँ पर a जो है वो हमारा x हो गया, d जो है वो 20 रुपये कम हो रहा है -20, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसमें 7 है। हम सम वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो सम वाला फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा किसके बराबर हो गया, 700 रुपये के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो Sn जो है, अब ये तो हो ही गया, तो अब ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू है 7/2, 2a की वैल्यू x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 7 - 1, d की वैल्यू यहाँ पर है -20,
इक्वल्स टू 700। अब एक काम करते हैं, ये 7 और ये 700 कट जाएगा तो ये 100 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी हाफ इंटू 2x। अब ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 6 को, तो ये हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 100। चाहे तो हाफ कॉमन ले लें, अगर हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 60 इक्वल्स टू 100। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया 160, यानी फर्स्ट प्राइस हमारा आ गया। तो अब टोटल प्राइस कितने होंगे, तो पहला प्राइस कितना होगा 160, सेकंड प्राइस, फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस 20 रुपये कम करिए 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, सेवन्थ प्राइस 40। आप इसको जोड़ के देखेंगे 700 आएगा। तो इस टाइप से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 7 बच्चों में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल का है, 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it, and so on. How many rows are there are 200 logs can be placed, and how many logs are in the top row? मतलब इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। हम पहले वाले सवाल पे ध्यान देते हैं। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि 200, ये टोटल जो लॉग्स हैं वो 200 हैं। ये इस प्रकार प्लेस किए गए हैं कि नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके बाद वाली में 19 लॉग्स हैं, उसके बाद वाली में 18 लॉग्स हैं। इस प्रकार लॉग्स रखे गए हैं। तो कह रहा है कि कितने जो है 200 लॉग्स को हमें प्लेस करना है, और कह रहा है कि इस टाइप से कितनी रो बनेगी, हमको ये जो है सबसे पहले निकालना है। सेकेंड पार्ट जो निकालना है हम बाद में देखेंगे। तो पहला काम हमारा ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम AP फॉर्म करेंगे। तो हमारी जो AP होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। क्या बनेगी, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म तुम्हारा निकलेगा वो कितना हो जाएगा 20, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या करोगे आप लोग, 19 से 20 को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 आ जाएगा। अच्छा, टोटल कितने लॉग्स हैं, ये हमारे हैं 200, तो इसका सम भी हमको पता है, ये हो जाएगा 200। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सम वाला। क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1d। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 200 = n/2, n की वैल्यू मालूम नहीं है, 2a की वैल्यू है 20 + n - 1 और d की वैल्यू -1 × d। ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 400 = n 40 - n + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 = n, ये बचेगा 41 - n, यानी 400 = 41n - n²। इसको से लिखेंगे तो ये हो जाएगा n² - 41n + 400 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे जैसे पिछले चैप्टर में किए थे। तो फैक्टर करने में ये हो जाएगा 400 × 1 = 400, और 400 बराबर होता है 25 × 16, और 25 + 16 जो है वो हमारा हो जाता है 41, यानी 41 की जगह पे हम लोग 25 और 16 रख देंगे। तो ये हो गया n² - 25n - 16n + 400 = 0। तो ये हो गया, n कॉमन ले लीजिए तो n - 25, यहाँ पर -16 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर n - 25 = 0। तो 2 फैक्टर हुए, एक n - 25 और एक n - 16। अब इसको 0 करेंगे तो n बराबर 25 आ जाएगा और n बराबर 16 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 कन्फ्यूज़न है कि n = 25 और n = 16 में कौन सा एक्सेप्ट करना है। तो n = 25 का मतलब ये है कि ये जो हमारी रोज़ हैं ये 25 हो जाएंगी,
एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर नीचे 20 रोज हैं और क्या ऊपर 25 रोज पॉसिबल हैं, ये तो पूरा सिस्टम ही उलट जाएगा। तो ये जो आंसर है ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पॉसिबल आंसर होगा वो 16 होगा। यानी फर्स्ट आंसर कितना हुआ, फर्स्ट आंसर हुआ इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारी 16 होंगी। अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो का मतलब जो हमारी 16th रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, nth टर्म वाला। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा टर्म है, 16th वाला। तो a16 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 15d। a कितना दे रखा है, a पता है 20 है प्लस 15 और d की वैल्यू हमने कितनी आई है, -1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5। यानी ऊपर वाली जो रो होगी उसमें 5 जो है लॉग्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स रोज कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। तो लिखा है हेंस द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज एंड 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम रखा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 4.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखिए ये हमारा स्पाइरल बना है, किसकी मदद से बना है, सेमी सर्किल की मदद से। तो ये पहला सेमी सर्किल, दूसरा सेमी सर्किल, तीसरा सेमी सर्किल, चौथा। इस टाइप से टोटल कितने हैं, 13 सेमी सर्किल बने हैं। तो कह रहा है कि इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो देखो ये टोटल जो लेंथ हमारी होगी, जो टोटल लेंथ होगी वो होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू कितने टर्म, 13 टर्म्स। तो पहला वाला कितना होगा, पहला वाला इसकी लंबाई कितनी होगी, सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस के लिए क्या होता है, हाफ इंटू 2 पाई आर। तो एक सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना बचा, पाई आर। तो हम मान लेते हैं इसकी रेडियस अगर R1 है, इसकी R2 है, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। कितने टर्म हो जाएंगे, अप टू 13 टर्म्स। तो ये हो पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 13 टर्म्स। देखिए 13 टर्म्स को जोड़ा तो जा सकता है, पर बेहतर है हम यहाँ पर AP का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए रेडियस पहले वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, 5, 1, 1.5 एंड सो ऑन। तो ये 5.5 होगी, सॉरी 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। इसके लिए हम AP का यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 0.5 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 0.5 का है, क्योंकि 0.5 जुड़ता जा रहा है। तो ये हो गया पाई Sn इक्वल्स टू n/2। n/2 नंबर ऑफ टर्न्स हमारे हैं 13/2 2a। 2a की वैल्यू कितनी है, 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1 और d की वैल्यू भी हमारी 0.5 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 13/2। ये हो गया 0.5 को 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, और 13 में से 1 गया, आ गया 12, और 12 को 0.5 से करोगे तो ये 6 हो गया। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। 7 कैंसिल हो गया, ये 11 टाइम्स गया, 11 इंटू 13। तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी आ गई, 143। इसकी जो कुल लंबाई थी वो हमारी 143 आ गई। इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113
इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए और डी पहले देखेंगे। हमने देखा कि ए जो है वो 121 है और डी जो है इसको इससे माइनस किए तो आ गया -4। अब हम मान लेंगे कि जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है वो हमारा ए एन है। तो आपको बता दें, अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा तो वो हमेशा लेस देन 0 होगा। तो हमने क्या किया, ए एन इज लेस देन 0 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1, डी इज लेस देन 0। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 121 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -4 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करना ही मेन है, जरा सी गलती होगी ये आंसर तुरंत आपका गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। 4n को उधर ले आइए, 125 इज लेस देन 4n, यानी 4n इज ग्रेटर देन 125, यानी n इज ग्रेटर देन 125/4। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा लगभग आ जाता है 31.25। तो 31.25 यानी n की वैल्यू जो है वो 31.25 से अधिक है। तो देखिए हमने आपको समझाया था कि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है वो 31.25 आई। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए जो n की वैल्यू ली जाएगी वो 31 से अधिक वाली ली जाएगी, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी 32। हैंस 32nd टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी जो आंसर होगा वो हमारा 32nd टर्म होगा। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। पोटैटो रेस, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and another potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. What is the total distance competitor has to run? मतलब ये पोटैटो वाला एग्जाम्पल है, पोटैटो रेस वाला एग्जाम्पल है। आप लोगों को मालूम है इसमें क्या होता है, इसमें किसी बकेट में पोटैटो भरे जाते, मतलब बकेट रखी होती है, उससे कुछ दूरी पर कई पोटैटोस रख दिए जाते हैं। कंपटीटर जो होता है वो पहला पोटैटो उठा के इसमें डालता है, फिर जाता है यहाँ से अगला पोटैटो आके इसमें लगाएगा, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठा के इसमें लगाएगा, यानी इस टाइप से वो सारे पोटैटोस को उठाता रहता है। तो यहाँ पर कुल जो पोटैटोस की संख्या है वो 10 है। पहला वाला 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा वाला 3 मीटर की दूरी पर है, नेक्स्ट 3 मीटर की दूरी पर है। ऐसे टोटल जो पोटैटोस हैं वो 10 रखे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहले वो डिस्टेंस, पहले राउंड में कितनी डिस्टेंस कंप्लीटर रन करेगा। तो पहले राउंड में आया और गया, यानी 5 और 5 10 मीटर। दूसरे राउंड में देखिए 5 और 3 8, यानी 8 आएगा 8 जाएगा 16 हो जाएगी। थर्ड राउंड में 5 + 3 + 3 यानी 11 हुआ, डबल कर दीजिए 22, यानी इस टाइप से वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम इसमें सीरीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर जो AP फॉर्म होगी, पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 16 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 28 मीटर, ऐसे ही टोटल जो यहाँ पर पोटैटो हैं वो 10 होंगे। तो यहाँ पर अप टू 10 टर्म्स तक हमको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मत ऐड करिएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। प्रयास करिएगा AP वाले ही फार्मूले का यूज़ करना है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, सम वाला Sn = n/2 2a + n - 1d। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, A कितना है यहाँ पर 10 हो गया, D कितना है 6 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करिए 6 आ रहा होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 10 हो जाएंगे कि 10 पोटैटोज हैं। तो लगाइए फार्मूला। तो Sn = n की वैल्यू 10/2, 2 a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू 6। तो ये हो गया 5 20 और ये 9 6 या 54। तो ये हो जाएगा 5 × 74, ये आ जाएगा हमारा 370 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 370 मीटर कंप्लीटर को रन करनी होगी। तो हम लोग इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।